हम्म। तो सबको समझ में आ गया ये? यस सर। कॉपी हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके। तो मतलब क्या हुआ देखिए, एक सेकंड। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हो, ये प्लस कैपिटल क्यू है, काम करता हूं थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। मेरे पास यहां पर एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके आसपास अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ डायरेक्टेड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके चारों तरफ कुछ ऐसा हो, इससे दूर की तरफ हो। समझ में आ रही बात? है ना? होगा कि नहीं? मतलब ये है कि अगर मैं इसके आसपास में कोई भी एक पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट पर कोई भी एक चार्ज रख दूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा इस चार्ज स्मॉल क्यू पे, लेट्स सी प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे इस तरीके से फोर्स दूर की तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स कितना होगा, स्मॉल क्यू इंटू ई वेक्टर। स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज होगा। इसीलिए हम देखते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं अगर मैं यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दूं तो क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि यहां से रिपल्शन हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है, रिपल्शन नहीं होगा सॉरी, हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू ई, दैट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? बोल दो यार। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर रहता है। वहीं अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं माइनस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज, इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, हमेशा हर पॉइंट पे। है ना? मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं कोई भी एक लेट्स से प्लस क्यू चार्ज रख दूंगा, लेट्स से इस पॉइंट पे रखा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए फोर्स भी इधर ही होगा। कितना होगा ये, Q इंटू ई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं है, क्या बना रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स द चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना ये, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए फोर्स भी इधर ही रहेगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ या ना? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में?
एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पढ़ा था फॉर्मूला थोड़ी देर पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है तो उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। ठीक है, Yes, sir. ओके। सो आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल है, मेरे पास ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टिसेस पर चार्ज प्लस कैपिटल क्यू रखा हुआ। लेट्स इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट ऑल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आई बात? Yes, sir. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है। जैसे फोर्स वाले फॉलो करते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर ट्रायंगल का साइड लेंथ लेट से हमें ए दे रखा है तो हम बोलेंगे पॉइंट ए पर इस बी वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा ई, और इस सी वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा ई। ये दोनों बराबर क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज भी इक्वल है, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस भी इस पॉइंट ए से इक्वल है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो ई है दैट इज नथिंग बट के कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है यहां पर, तो यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा? तो रिजल्टेंट आया बीचों बीच, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, थीटा कितना होगा? कितना होगा थीटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक इस ई ए के डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट करेंगे तो इधर एक आ जाएगा ई साइन थीटा, राइट। ये ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और ई कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, दैट इज ई √3, दैट इज इक्वल टू √3 के कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर। ये आपका आंसर। यहां मैंने ई कॉस थीटा नहीं दिखाया क्योंकि फिर वो कुछ डायग्राम में नजर ही नहीं आता। ठीक है, Yes, sir. ऐड करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। जब भी आपको ऐसा केस मिले कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, वैसे मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, बट फिर भी अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, चलो ये तो फिर भी सेम टू सेम केस हो जाएगा, थोड़ा अलग बना देते हैं। लेट्स से एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ठीक है। दोनों ही लेट्स से दोनों का मैग्नीट्यूड लेट्स से ए है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा दोनों के बीचों बीच आएगा, बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। लेट्स से कि ये वाला एंगल थीटा, ये हम थीटा निकाल सकते, तो ऐसे में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
हम अपनी एक एक्सिस को इस बाइसेक्टर के अलॉन्ग मान लेते हैं, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, और एक एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं, लेट्स से ये वाई एक्सिस। तो ए के दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ए का एक कंपोनेंट हो जाएगा सर इधर ए साइन थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर ए साइन थीटा, और इधर ए कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, तो नेट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू 2a cos थीटा। समझ में आई बात? हाँ या ना, ये भी a cos थीटा, ये भी a cos थीटा। आगे बढ़ते हैं। सर रुकिए सर। हो गया सर। हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक field, an electron of charge of mass m and charge कितना होता है, माइनस ही होता है, is suspended in equilibrium. Find the magnitude and direction of E vector. जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, अभी तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। अरे यार गौतम दा फिर चला गया इंटरनेट।